आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल बैलेंस अफेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम लाइक एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स, गेट इन आईआईटी, जैम इकोनॉमिक्स, यूपीएससी सिविल सर्विस इकोनॉमी जीएस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ दिसंबर में ही क्वालिफाई हो जाए, तो आप मेरा बैच एक्सीलेंस बैच आप ले सकते हैं। और यदि आप गेट इन आईआईटी, जैम इकोनॉमिक्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि गेट क्वालिफाई करके आप आईआईटी से मास्टर्स और पीएचडी करें, तो फिर आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 ले सकते हैं। और दोनों कोर्सेज पे मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूं 30% का डिस्काउंट, यानी 10,000 का कोर्स 7,000 में एंड 15,000 का कोर्स 10,500 में अभी मिल रहा है। तो बच्चों देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है पूरा का पूरा पैकेज है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें मैं आपको दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो बच्चों बिना देर के हुए अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि रियल बैलेंस अफेक्ट क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। पहली बात तो समझिए कि रियल बैलेंस क्या होता है। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपया है बच्चों, 1,000 रुपया है, रुपीज 1,000 इतना है आपके पास। ये क्या है? जो आपके पास कैश है उसे आप नॉमिनल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉमिनल बैलेंस। जो आपके पास कैश है उसको आप नॉमिनल बैलेंस कहते हैं। सो कैश ₹1,000 है ना बच्चों, ₹1,000 इज नोन एज नॉमिनल बैलेंस। क्या कहेंगे बच्चों इसको आप लोग? नॉमिनल बैलेंस कहेंगे, है ना बच्चों? नॉमिनल बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? नॉमिनल बैलेंस। ₹1,000 जो आपके पास कैश है उसे आप नॉमिनल बैलेंस कहते हैं। अब आते हैं रियल बैलेंस में। रियल बैलेंस होता है कि इस रुपये से जो आपके पास 1,000 रुपये का जो कैश है या आपके बैंक में पड़ा है, उससे आप कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, उसे आप कहते हैं रियल बैलेंस। तो रियल बैलेंस क्या होगा बच्चों? रियल बैलेंस समझिए क्या होगा। रियल बैलेंस ऑफ ₹1,000 क्या होगा बच्चों? पता है आप लोगों को क्या होगा? तो नहीं पता है तो देखिए, इसका रियल बैलेंस होगा 1,000, है ना बच्चों, ₹1,000 डिवाइडेड बाई प्राइस। यानी मान लेते हैं कि इस पेन की प्राइस 100 रुपया है, तो 1,000 में आप 10 पेन खरीद सकते हैं। तो आपका जो रियल बैलेंस है या रियल मनी आपके पास है, दैट इज 10 इन टर्म्स ऑफ दिस पेन। सो मान लेते हैं बच्चों यहां पे, इसको मान लीजिए कि आपके पास रियल बैलेंस जो है ना, ये रियल बैलेंस जो है, रियल बैलेंस इज इक्वल्स टू 1,000 है ना बच्चों, ओवर प्राइस इसका मान लेते हैं 100 रुपया है, तो 100 रुपया
डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 10, है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू 10। यानी 1000 रुपये आपके पास कैश है या फिर आपके बैंक में है, तो वो आपका नॉमिनल है, लेकिन उस 1000 रुपये से आप कितना गुड्स खरीद सकते हैं वो आपका रियल है। ठीक है, अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि इन्फ्लेशन होता है बच्चों, दैट इज प्राइस इंक्रीज होता है, यदि प्राइस इंक्रीज होता है यानी इन्फ्लेशन होता है, इफ P इंक्रीजेस, और आप कह सकते हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जब होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं इसकी प्राइस 100 रुपया से बढ़ करके कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 200 रुपया हो गया, डबल हो गया, तो आपका रियल बैलेंस या रियल मनी कम हो गया उस केस में। सो लेट P increases from P increases from 100 to 200, यानी 100 रुपीज से बढ़ करके 200 हो गया। अब रियल बैलेंस कितना हुआ बच्चों, बता पाएंगे आप लोग? अब रियल बैलेंस होगा, रियल बैलेंस अब कितना होगा बच्चों, पता है आप लोगों को? दैट इज ₹1000। इसमें कोई चेंज नहीं आया है लेकिन प्राइस में चेंज आ गया है, तो ये हो गया 200। अब देखिए यहां पे अब कितना होगा, ये 5 हुआ ना बच्चों, यानी रियल बैलेंस आपके पास घटा है। पहले रियल बैलेंस कितना था बच्चों, 10, अब रियल बैलेंस कितना है, 5। यानी इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ आपका रियल बैलेंस घटा है, या रियल मनी आपके पास घटा है, या रियल इनकम घटा है। यानी जब इन्फ्लेशन में चेंज आएगा, जब प्राइसेज में चेंज आएगा, आपके रियल बैलेंस में, रियल मनी में, रियल इनकम में चेंज आएगा ना। अब देखिए इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, जब आपकी रियल इनकम घटती है तो उस केस में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज घटेगा, है ना बच्चों। सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, रियल बैलेंस, रियल बैलेंस डिक्रीजेस, है ना बच्चों। रियल बैलेंस डिक्रीज, जिसके वजह से अब उसके पास पैसा तो उतना ही है लेकिन वो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएगा, उससे वो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएगा। सो रियल बैलेंस इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, रियल बैलेंस डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, है ना बच्चों। पहले आप कहेंगे कंजम्पशन डिक्रीज होगा, पहले आप कहेंगे कंजम्पशन डिक्रीज होगा ना बच्चों, कंजम्पशन डिक्रीज होगा, जिसके वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा, और आप कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड घटेगा, है ना बच्चों। या तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा या फिर एग्रीगेट डिमांड घटेगा, और एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, रियल जीडीपी घटेगा, इससे ही आप क्या कहते हैं, रियल बैलेंस इफेक्ट कह रहे हैं। सो एग्रीगेट डिमांड घटेगा बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर क्या होगा, इनकम घटेगी, है ना बच्चों, इनकम डिक्रीज होगा, और यदि ये स्टेप्स नहीं लिए गए तो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है ना।
सो इट मे गोज टू रिसेशन, है ना बच्चों, इट मे गोज टू रिसेशन। और इसका उल्टा भी होता है, यदि इन्फ्लेशन घट रहा है तो उस केस में रियल इनकम बढ़ेगा। रियल इनकम बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, यानी आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, उससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा और फिर इनकम भी बढ़ेगा, इकोनॉमी बूम कर सकती है। ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए। सो इन केस ऑफ डिफ्लेशन, या फिर जब प्राइस घटता है, इन केस ऑफ डिफ्लेशन या फिर प्राइस जब घटता है, इन केस ऑफ डिफ्लेशन, है ना बच्चों, इन केस ऑफ डिफ्लेशन, इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या होगा बच्चों, प्राइस डिक्रीजेस, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे वो सारा मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं। प्राइस डिक्रीजेस, रियल इनकम इंक्रीजेस, है ना बच्चों, रियल इनकम इंक्रीजेस, रियल इनकम इंक्रीजेस, ठीक है ना। उसके बाद जब रियल इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, है ना बच्चों, कंजम्पशन, कंजम्पशन बढ़ेगा, राइट। कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, फिर इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना बच्चों, सॉरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और फिर इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी। इसे कहते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट। फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, है ना, इनकम इंक्रीज होगा, और इसे ही आप कहते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और रियल में आपकी थोड़ा सा भी नॉलेज को एनहेंस किया है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।